अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काफ़ी वक्त से सोच रही थी जब से मैं हज से आई हूँ कि वहाँ से तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, बट हज के बाद की फीलिंग कैसी होती है एंड व्हाट इज़ इट जो मैं हज से सीख कर आई हूँ एंड हज हमें क्या सिखाता है। पहले शुरू करने के लिए तो लेट मी स्टार्ट विद व्हाट अ फीलिंग। पता है, अनस मुझे हमेशा कहते थे कि सना तुमने काफ़ी उम्रा किया बट हज इज़ वेरी डिफरेंट, हज इज़ वेरी डिफरेंट। एंड आई एम लाइक अच्छा बिकॉज हज किया नहीं था, हमेशा सुना था। तो मैं यही सोचती थी पता नहीं कैसे होगा, क्या फीलिंग होगी, इतना कुछ मेरे शौहर बता रहे हैं। पर जब मैं हज पे गई तो शुरुआत में ऑफकोर्स जैसे पहुँचते बराबर मैंने अपना उम्रा किया। देन 2-3 दिन थे हमारे पास। उसके बाद हम मीना के लिए रवाना हुए ऑन 8th जुल्हज को अपना एहराम बांध के। एंड एहराम की काफ़ी पाबंदियां होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि आपका बाल ना टूटे, तो आप कोशिश करें कि हमेशा उसे तेल लगा के आप चोटी बांध के रखें और उससे सील्ड पैक रखें, क्योंकि आपको फिर वो बाल खोलना नहीं है जब तक कि आपके हज के पूरे अरकान पूरे नहीं हो जाते। अदरवाइज ऑब्वियसली आपको दम चढ़ता है विच इज़ तो आपको हमेशा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक एहराम, मैंने तो एक ही एहराम में अपने आप को रखा। आप थोड़ा सा लोग चेंज भी करते हैं एक चीज़ को अंदर, जैसे अंदर का ड्रेस स्टैंडर्ड रखे, ऊपर की अबायास चेंज करते हैं। लेकिन मैंने थ्रू आउट मैंने एक ही कपड़ा पहना फॉर गुड इनफ 3-4 days। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस। मतलब मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ अपने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल के हज के लिए। I'm like, ये करना है अल्लाह पाक का, प्लीज़। मतलब पहली बार तो आपने बुला लिया है, अब बस इस लाइन को आप कंटिन्यू रखना, मुझे हर साल आप हज करने की तौफीक दो। बिकॉज अल्लाह के घर जाना और हज करना, हाजियों के साथ रहना, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि हर इंसान अपनी इस्लाह करना चाहता है, अपने आप को करेक्ट करना चाहता है, अपना रिश्ता अल्लाह से और बेहतर करना चाहता है, अपने अंदर जो कमियां हैं, जो बेगैरतियां हैं, वो चाहता है कि ये चीज़ को मैं ख़त्म कर दूं। एंड इंशाल्लाह ख़त्म हो भी जाती है, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट टफ। बट उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए कंसिस्टेंसी लगती है। ऐसा नहीं कि आज मैंने नमाज शिद्दत से पढ़ी, 5 टाइम की पढ़ी, कल पढ़ी, परसों पढ़ी, अब उसके दूसरे दिन मैं वापस नीचे आते जा रही हूँ, तो ये नहीं चलता। हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे होता है ना, कभी कभी आप इबादत करते हो, कभी आपका तकवा एकदम हाई रहेगा और आप इतने डूबे हुए होगे नमाज में, बट समटाइम्स यू फील दैट द कनेक्शन इज नॉट दैट ग्रेट, जो होना चाहिए वो नहीं है। एंड ये सबकी लाइफ में होता है, मुझे भी कभी कभी फील होता है। एंड आई एम लाइक, मैं क्या करूँ, लेट मी वर्क ऑन इट। कभी भी आप अगर लो फील करो, आपको लगे कि पहले जो मैं मतलब कुछ हफ्ते पहले या दिन पहले मैं जो नमाज पढ़ रही थी वैसी वाली वाइब नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप नमाज के लिए खड़े हो जाए एंड अल्लाह से दुआ में मांगे कि अल्लाह मुझे वैसा वाला तकवा वापस ला, अल्लाह वैसा तकवा वापस ला। एंड जाहिर सी बात है, अल्लाह तो देने वाली ज़ात है, आप जितना मांगोगे अल्लाह उतना देगा, और आप जो मांगोगे अल्लाह वो देगा। तो पता है, सहाबाओं के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी पता चलती है कि सारे नबियों के थ्रू, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, के इंसान जो चीज़ की अल्लाह से ख्वाहिश रखता है उसे वही चीज़ मिलती है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है ना कि तुम मुझे जैसा तसव्वुर करते हो मैं वैसा हूँ, तुम जैसे मुझे मेरे साथ अपना रिश्ता देखते हो मैं वैसा हूँ। आपकी सोच ही आपके तवक्कुल को उसका रेफरेंस बनती है। अगर आप सोचोगे कि नहीं अल्लाह पाक ये नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो जैसा सोचता है उसे अल्लाह वैसे नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह रहीम है, करीम है। आज तक जो भी है अल्लाह ही करते आए हैं, आज भी अल्लाह ही कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह पाक ही करेंगे। तो हमें अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहली बात है खूब तवक्कुल होना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पहुँची बहुत इमोशंस के साथ, ऑब्वियसली मेरी पूरी ज़िंदगी का सपना था कि अल्लाह मुझे हाजी बना दे, हज्जानी बना दे। एंड मुझे ये चीज़, मुझे ऑब्वियसली कितनी बड़ी चीज़ है ना हमारे लिए। एंड
लगता था अल्लाह पता नहीं ये नसीब होगा कि नहीं, अल्लाह पता नहीं ये नसीब होगा कि नहीं, अल्लाह तू करा दे, अल्लाह तू करा दे, तू कराने वाली ज़ात है, अल्लाह तू करा दे। मैं हर वक्त ये दुआ मांगती थी, हर नमाज में ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह तू मुझे हज पे बुला ले, तू मुझे अपने घर बुला ले। एंड अल्लाह ने कितना बेहतरीन साल चुना मुझे बुलाने के लिए, मेरा नाम उस लिस्ट में लिखने के लिए। हर साल लोकल्स को मिला के 30 लाख हाजी होते हैं, इस साल 10 लाख लोकल्स को मिला के थे। एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी। सिर्फ हाजियों को देखना आसपास, जो हर जगह ही जहां आप नजर फिराओ हाजी है, सिर्फ उन्हें देखना, ऐसा लगता था अल्लाह कैसी फीलिंग है अल्लाह पाक, सिर्फ हाजियों को देख के। और पता है, वो तो कहते हैं कि हाजियों को देखकर मुस्कुराना भी सवाब है, तो मैं तो हर हाजी को देख के मुस्कुरा रही थी। वैसे भी मुस्कुराना सवाब है, इन जनरल भी आप लोगों को देख के मुस्कुराते रहिए, पता नहीं आपकी एक मुस्कुराहट किसके दिल को खुश कर दे। और ये हमें फ्री सदका जारिया मिलता है, और हमें अल्लाह पाक सवाब भी देता है बिना कुछ करे, गारंटीड सवाब है। हम जो इबादत करते हैं ये कबूल है कि नहीं, ये तो हमें कयामत के दिन पता चलेगी, जब हमारी आंख बंद होकर हम कब्र में जाएंगे तब पता चलेगी। पर कुछ कुछ अल्लाह पाक ने ऐसा सवाब रखा है कि जो गारंटीड है, जिसमें से लोगों को देख के मुस्कुराना एक सवाब है, हाजियों को देख के मुस्कुराना सवाब है। तो जब मैं वहां पे थी तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे खेमे में रहते हैं, एंड लोगों के साथ खेमा शेयर करना, एंड हाजियों के साथ रहना एक बहुत अलग फीलिंग थी। सबसे मिलना, और पूरी दुनिया से मुसलमान आए हुए थे, तो ऑब्वियसली आप सबसे मुलाकात कर रहे हो, सबसे बातें कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली मुझे इतने लोग मिले हर जगह से, तो एक माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि या अल्लाह मैं मेरी बहनों को मिल पा रही हूँ जो दुनिया के किस कोने से है। एंड ऑब्वियसली अनस को भी जितने भी मर्द हजरात थे उनसे मिलने का मौका मिला, जो हमें यूट्यूब पे देखते आए हैं या मेरी चेंज को फॉलो करे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें एक 1-to-1 बात करने का एक वो था कि वो मुझे पर्सनली मिले, देखे, बात करे। और एक होता है ना कि हर इंसान चाहता है, जैसे जब मैं लोगों को मिलती हूँ, एंड जब माशाल्लाह से जब बड़े बड़े उलमा ऐसे हज पे आते हैं या उम्रा पे आते हैं, और जब मुलाकात करने का उनसे मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह इनके अंदर क्या नूरानियत है। कभी कभी मैं कहती हूँ कि अल्लाह बस मेरा बैठना यहाँ पे ऐसा कर दे कि ये जो बोल रहे हैं इनके अंदर जो नूरानियत है ये मेरे अंदर उतर जाए। और मैं हमेशा, मैं सच बोलूँ, मैं जिस किसी को भी देखती हूँ और जो अल्लाह से इतनी तवक्कुल वाली मोहब्बत करते हैं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह, जा नमाज, तस्बीह, कुरान की तिलावत, रोज़े, ऑल्सो जो कहते हैं ना जो अल्लाह वाले नज़र आते हैं, मैं जब उन्हें देखती हूँ मैं फ़ौरन अपने लिए दुआ कर लेती हूँ कि अल्लाह तू मुझे भी ऐसा बना दे। तो ये एक मेरी चीज़ ना बहुत पहले से है कि मैं जब किसी अल्लाह वाले को देखूँ मैं कहूँ अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे, और मेरे अंदर ये खूबियाँ डाल दे जो इनके अंदर है, कि ये लोग कैसे बेतकल्लुफ़ होके बिना किसी गर्ज के उम्मत के लिए कितनी फिक्र रखते हैं। अल्लाह तो वो फिक्र वाला मुझे भी बना दे, और मेरे अंदर भी वो चीज़ ला कि मैं इतनी शिद्दत से मेरे भाई बहनों के लिए दुआ करूं, जो मैं अपनी ज़ात के लिए दुआ करती हूँ, जो मैं मेरे घर वालों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह मेरे अंदर इतनी ही मोहब्बत उम्मत मुस्लिमा के लिए ला, पूरी दुनिया के लिए ला, और मुझे खैर का ज़रिया बना। तो ये फीलिंग एक हमेशा रहती है। तो जाहिर सी बात है, हज पे तो हाजियों की अल्लाह दुआ कभी रद्द नहीं करते, एज लॉन्ग एज हमारे अंदर वो हो कि नहीं, हमें ज़िंदगी भी बदलनी है, हमें अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके भी बदलने हैं, हमें वो चीज़ करनी है जो अल्लाह पसंद करता है। तो जो ये मेरा मीना के खेमे में रुकना, एंड उसके बाद अरफात जाना, फिर वहाँ से जबल रहमत जाना, वहाँ पे खड़े रह के दुआ मांगना, वहाँ अल्लाह के रसूल ने 5 से 5.5 घंटा हाथ ऐसे रख के दुआ मांगी, ऐसे किसके लिए? जो बोल रही है उसके लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए 5.5 घंटा दुआ मांगी। आज हम खुद की ज़ात के लिए भी ना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर हम खुद के लिए भी नहीं दुआ मांग सकते। तो जब मैं वहाँ गई और माउंटेन पे सारे हाजी बैठे थे वाइट कलर का एहराम में, औरतें, सच्ची में जैसे फ़ोटो आता है इंस्टाग्राम पे, मैंने हमेशा देखा, ऐसा लगता है कि पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हो,
खचा खच लोग भरे हुए थे, इतने लोग, एंड आई एम लाइक अल्लाह ये सब एक साथ मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं, उम्मत के लिए मांग रहे हैं, वो आए हैं उसका शुक्र कर रहे हैं, अगले साल के लिए अपनी अर्जी लगा रहे हैं, जो मेरी भाई बहन यहाँ पे इस साल नहीं पहुँच पाए उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जो नहीं आ पाए तो उन्हें भी बुला। एंड मैं आपको कहती हूँ ना, एक बहुत अलग फीलिंग है। फिर वो हुआ, उसके बाद हम जबल रहमत से निकले, हम अपने खेमे वापस गए, फिर उस रात वहाँ पे निकले, मुजदलफा पे गए। मुजदलफा में तो पूरी खुली, आपको ज़मीन पे कारपेट लगे थे, बस वहाँ सोना है, खुले आसमान के नीचे सब लेटे हुए ऐसे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो मैंने अपने पहले हज के व्लॉग में बोला था कि कौन कौन से टूर से आया है, कितना पैसा खर्चा किया है, उसका क्या पोजीशन है, वो कितना अमीर है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। हमने जो भी आगे पीछे, जैसे आगे वाला अपने आप से थोड़ा सा कंफर्ट देखकर जो जो चीज़ें कर पाए, अच्छे से अच्छे होटल में रहने की कोशिश की, जो भी अल्लाह ने कहा ये सब तेरी ज़ात पे है। जब तू मुस्तल्फा आएगा मेरे बंदे, तो तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। एंड सब कुछ खत्म, एवरीवन सेम लेवल, अमीर गरीब, इन्फ्लुएंशियल नॉन इन्फ्लुएंशियल, कौन कितना, चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से आए हो, चाहे आप प्राइवेट टूर से आए हो, आपको सोना तो यही है, इस ज़मीन पे, यही चटाई पे। यहाँ पे कुछ लग्जरी, कुछ ऊपर नीचे मीडियोकर नहीं। एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह ने कितनी इक्वालिटी रखी है हमारे अंदर। ये तो हम हैं जो भेदभाव करते हैं, फ़र्क करते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में मैंने तब वहाँ रियलाइज़ किया कि अल्लाह, मेरा एक दिन कब्र में जाना है और वहाँ पे भी यही हाल होना है, कुछ काम नहीं आने वाला। कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितने लोग मेरे आगे पीछे इस दुनिया में घूमे, या कितना पैसा है, कितना क्या है, एंड में मुझे इस कब्र में अपने अमाल लेकर जाए। कहते ना, कब्र हसब नसब नहीं देखती, कब्र देखती है तो अमाल। वो कहती है कि क्या लाए हो तुम, क्या लाए हो तुम। अब दुनिया में जो चीज़ें तुमने अपने अंदर डाली होगी, जिस चीज़ के पीछे भागे होगे, आज वही चीज़ तुम्हें इस कब्र में मिलेगी। दुनिया के पीछे भागे होगे, अल्लाह को भूल के, अल्लाह के रसूल को भूल के, उनकी सुन्नतों को भूल के, उनके हुक्मों का मजाक उड़ा के, इग्नोर करके, तो आओ उसका बदला ले लो। और अगर तुमने दुनिया अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी गुजारी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे गुजारी है, हर वक्त डर डर के गुजारी है, हर चीज़ करने से पहले आपने ये सोच के गुजारी है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह देख रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो आओ आज उसका बदला ले लो। तो ये कितनी ही खूबसूरत चीज़ है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही करूँ। कहते हैं ना, क़यामत के दिन आप उनके साथ उठाए जाओगे जिनको आप फॉलो करते हो। तो मैं अल्लाह को हमेशा मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे तुम नेकों के साथ उठा, मेरा मामला तुम नेकों के साथ रख। क़यामत के दिन जब तुम मुझे उठाएगा, मुझे नेकों के पीछे उठाना, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो नेक है, जो अल्लाह के करीब है, उनका उठना भी जन्नत के तरफ ही होगा, अल्लाह को राज़ी करके उठने वाला ही होगा। तो अल्लाह तो मुझे इनके साथ उठा। अब मुझे इनके साथ उठना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें लानी पड़ेगी, मुझे अपने आप को बदलना होगा। ऐसा तो ना होता है कि बस मैंने बोल दिया अल्लाह पाक इनके पीछे उठा और बस अल्लाह, मतलब दुनिया में तुम कुछ भी करो, अब क़यामत के दिन, मतलब अल्लाह इंसाफ पसंद करता है ना, अल्लाह इंसाफ पसंद करता है। तो अल्लाह हर किसी के साथ इंसाफ करेगा। कुर्बानियाँ जो अपनी ज़िंदगियों में हर चीज़ की कुर्बानी देते, नफ्स को मारते हैं, हर वो चीज़ जो दुनिया कहती है करो करो करो, उसे भी पसंद है, लेकिन वो छोड़ता है कि अल्लाह मैं ये छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करता हूँ, तेरी रज़ा के लिए। तो आपको लगता नहीं उसका अवार्ड ऐसा होगा कि आपकी ये दो आंखें हाथ में निकल के आ जाएगी जब अल्लाह इसके बदले में हमें कब्र में तोहफा देगा, और हशर के मैदान में जब हमें उसका बदला मिलेगा। अब एहराम में थी, अब हर इंसान के अंदर देखो नफ्स होती है, और नॉर्मल है, इतने भीड़ भाड़ में आप ऐसी जगह पे गुस्सा भी आता है और दिमाग गर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब मैं एहराम में हूँ, अब हर चीज़ पे काबू करना है, ये चीज़ करने वाली ना करने वाली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले गुस्सा नहीं करना, आए तो भी
बैठ लेना, पानी पढ़ लेना, पानी पी लेना, दरूद पाक पढ़ लेना, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को वैसे भी दोहराना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में पूरा दिन, वो कर लेना और दरगुजर करना। किसी ने कुछ ऐसा आपको कह दिया, कभी होता है शैतान हावी हो जाता है कि आप ऐसी पाक मुकद्दस जगह पे भी कभी कभी आप कहीं बैठे हो, या कभी कुछ किसी से हमने सुन लिया कि अच्छा ये फलाना इंसान मेरे बारे में, एक्चुअली मैं बुराई भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि गलत गुमान होना, मिसकंसेप्शन होना। कभी लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन हो जाता है तो वो हमारे लिए गलत गुमान रखते हैं, क्योंकि कभी कभी वो हमारी बातें उनसे सुनते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चीज़ नहीं आती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस सोच ही रखते हैं कि बस ये फलाना फलाना इस ऐसे टाइप का है, तो गलत गुमान हो जाता है। लेकिन जब मैं वहां पे थी और अगर मुझे कभी कुछ पता भी चले तो मैं क्या करती थी, दरगुजर करो, अल्लाह तो उसे भी हिदायत दे, तो अल्लाह अगर वो खामियां मुझ में है तो मुझे भी हिदायत दे, और अगर वो नहीं है और इस इंसान ने अनफॉर्चुनेटली बोला है तो अल्लाह तो इसे भी हिदायत दे, तो इसे भी माफ़ कर दे, तो मुझे भी माफ़ कर दे। तो मैंने ना ज़िंदगी में सबसे पहले तो दुआ के बहुत सारे तरीके सीखे मेरे शौहर से, और अल्लाह से रिश्ता कैसे बनाऊं, कैसे मजबूत करूं, ये भी मैंने मेरे शौहर से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी वाकई ही बदल दी, और सिर्फ ज़ाहिर से नहीं, उन्होंने वाकई मेरे दिल को ऐसा कर दिया। उन्होंने ना मुझे अल्लाह रसूल का तारुफ करा दिया। जैसे आप अगर मुझे नहीं जानते तो आपको नहीं पता कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं कैसी हूँ एज एन इंसान, मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे ही होता है जब हमें अल्लाह रसूल के बारे में पता नहीं होता है ना, तो हमें पता नहीं होता है कि क्या होता है। तो बस उसके बाद हमने ये, जब एहराम में मैंने वहाँ पे अल्लाह से एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह ये एहराम मेरा 5 दिन का नहीं है, ये मैंने बेशक यहाँ 5 दिन बाना है, दरगुजर करना, गुस्सा नहीं होना, अपने आप में मेहनत करना, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना, और अपने आप को हर तरीके से बेहतर करना, अपने लिए भी खैर सोचना और करना, दूसरों के लिए भी खैर बनना, और आखिरत की फ़िक्र करना। ये याद रखना कि दुनिया फ़ना हो जानी है एक दिन, और उससे भी जल्दी आप फ़ना हो जाने एज एन इंडिविजुअल। तो बहुत कम वक्त है इस दुनिया में हमारे पास, तो इसे ज़ाया नहीं होने देना। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे सीज़ कर लो। तो मैंने इतना कुछ वहाँ पे सीखा। मैंने अल्लाह से ना एंड में एक ही दुआ करी कि अल्लाह पाक, ये जो मेरा एहराम मैंने बांधा है और यहाँ पे जो मैंने पाबंदियों का फॉलो किया है, अल्लाह मैं ये एहराम 5 दिन का नहीं है, मुझे ज़िंदगी भर का ऐसा एहराम पहना दे कि मैं बेशक यहाँ पे एहराम फिजिकली तो उतार दूंगी, लेकिन अल्लाह घर जाने के बाद यही खूबियाँ रख, अब मैं एक हज्जानी हूँ। मेरी ज़िंदगी को तू बदल दे, मेरे अंदर बहुत मसले हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। और कभी कभी जब मैं हरम जाती हूँ तो मुझे लगता है हाय मैंने इतना गुनाह किया है, और मैं इतनी पाक ज़मीन पे आके तवाफ कर रही हूँ। यहाँ पे जो फरिश्ते हैं, जो मलाइका है आसपास, जो हमें दिखाई नहीं देती है, कहीं उनको मेरी गुनाहों से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। तो वहाँ जाते हैं तो बहुत बहुत ऐसी फीलिंग अंदर से आती है, बस अल्लाह हम गुनहगारों को कहते ना हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे सबसे पहले हिदायत दे, और अल्लाह मेरा नाम नेकों के साथ शुमार करे जब कब्र में जाने का वक्त आए, और जब हश्र के मैदान में खड़े होने का वक्त आए तो अल्लाह मुझे नेक लोगों के साथ उठाए। मेरी बस यही ख्वाहिश है। एंड मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तो मुझे अपने घर हर बार बुला, क्योंकि मुझे अपनी इस्लाह करनी है। हर बार जब मैं मक्का मदीना जाती हूँ, और जब काबतुल्ला जाती हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस पे जाती हूँ, रोज़े मुबारक पे जाती हूँ, हर वक्त मेरी अंदर की जो फीलिंग्स है वो यही चीज़ कहती है कि सना और बेहतर करो अपने आप को, और बेहतर करो। और मैं हर वक्त 24 घंटा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे और बेहतर बना, तो मुझे, और मेरे अंदर इतनी खामियाँ हैं कि मैं अगर लिखने बैठूँ तो मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इतने गुनाह किए हैं, मेरा माज़ी अस्तगफिरुल्लाह।
میں اپنی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پہ پچھتاتی ہوں تو وہ ہے میرا ماضی، اور میں نے کتنا لمبا عرصہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، ناچتے گاتے بےہودہ کپڑے پہن کے، نامحرموں کو چھو چھو کے، حرام چیزیں، کیا کیا بولوں میں اب، کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اللہ نے تو بھی اللہ سے صرف ایک بار لو لگائی کہ اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے. اللہ تیرا ارب و کرب و احسان کہ تو نے میرے دل میں وہ ہدایت کا نور کھول دیا ہے، اور میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ میری زندگی نہیں ہے اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. میں ایمان والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور میری حالت دیکھو. اللہ ہر جو چیز کے لیے آپ منع کرتے ہو میں وہ کر رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کہا ہے میں کیا کر رہی ہوں، میں کیسی امتی ہوں، کیسی امتی. تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے بس میں نے یہ ایک بار کہا اور کوشش کی. اللہ نے دیکھو میرا کیسے ہاتھ تھام لیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے میری روح نکلنے سے پہلے مجھے ایک صحیح رخ پہ لے آئے. میں محنت ابھی بھی کر رہی ہوں، اور یہ کرتے رہنا ہے. شیطان آپ کو کبھی بھی آ کے کوئی بھی گمان دے سکتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ابھی یہ چیز میری کامیابی نہیں ہے، مجھے مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، لیکن اسے سنبھال کے رکھنا ہے. جسے ہم مہنگی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں نا، میں اپنی ہدایت کو ایسے ہی گلے سے لگا کے سنبھال کے رکھتی ہوں کہ اللہ اسے جانے نہیں دینا، یہ کبھی بھی چوری ہو جائے گی. مجھے اس کے اوپر کام کر کے اسے سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ مجھے میرے مرنے کے وقت یہ چاہیے. مجھے نہیں پتا میری آخری سانس کیسی ہوگی، ہدایت پہ ہوگی، کلمے پہ ہوگی. تو مجھے اللہ سے یہ مانگتے رہنا ہے اور اس چیز کا ویلیو کرنا ہے. تو اللہ نے بہت برکتیں دی اس توبہ کی جو میں اس دنیا میں دیکھتی ہوں. اینڈ انشاءاللہ اس کا بدلہ مجھے آخرت پہ قیامت کے دن ملے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں جتنی محنت اپنے آپ پہ کروں گی اور میں اس سے بھی جو زیادہ بہتر بنوں گی، اللہ نے بڑے تحفے رکھے اس کے لیے. تو بس حج نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اللہ کے گھر نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ فوراً نکلے، وہ فوراً نکلے. وہ کوشش کرے کہ چھوٹے چھوٹے ٹائم گیپ میں اللہ کے گھر حاضری لگاتے رہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہے. آپ یہ نہ سوچے کہ میں ایسے اتنے لوگوں کو ملتی ہوں جب وہ سوچتے کہ ارے کام ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا میری زندگی ویسی نہیں ہے، یا لیڈیز ہے جو ہم نے عبایا نہیں لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈھاکا نہیں ہے، یا اور بھی جو بھی آپ گناہوں کے نام لے سکتے ہو چھوٹے سے بڑے، تو ہمیں نہیں جانا. آپ بالکل ایسے نہ سوچیں. آپ جائیں. جب آپ جاؤ گے تبھی تو زندگی میں فرق آئے گی، تبھی تو دیکھنے کا ایک ویژن چینج ہوگا. اور بہت بہت فرق پڑتا ہے وہاں جانے سے. تو بس جائے. اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر بلائے، عمرہ کرائے، حج کرائے. اور یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ایک حج کرنے کا، حجانی بننے کا، یہ عجیب ہے. جب میں آئی یہاں پہ عمرہ کر کے آتی ہوں، حج کر کے آتی ہوں، لوگ آپ کے ہر حاجی کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، انہیں اپنی آنکھوں سے ہونٹوں سے لگا لیتے کہ پپیاں لیتے ہیں کہ آپ حاجی ہو. جب ایک انسان حج اور عمرہ کر کے آتا ہے، آپ کو پتا ہے 40 دن تک اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. کتنی ہی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اب ہم کوئی ایسے تو ترم خان ہے نہیں، لیکن اللہ کیسے ہمارے لیے یہ فیصلے کرتا ہے. بس آپ کوشش کرو. اللہ کو منانا میں کہتی ہوں سب سے آسان ہے، سب سے آسان. انسان کو منانے کے لیے تو کہتے ہیں نا گھوڑے کے چنے چبانے پڑیں گے، لوہے کیا جو بھی ہے، بٹ اللہ پاک کو منانا از دا ایزیسٹ. تو بس یہ میرا ایک چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا ایکسپیرینس تھا. اینڈ سم تھنگ واٹ آئی گاٹ بیک فرام حج. میں نے کیا سیکھ کے آئی. تو بس اللہ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں بالکل کوشش کروں گی کہ میں اسے صحیح رخ پہ لے جاؤں اور اس چیز کا آگے بھی فلی فائدہ اٹھاؤں. اینڈ بس انشاءاللہ I'll come back with some other topic very soon. آئی ہوپ آپ لوگ یہ جو میں چھوٹے موٹے میرے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں، جو میرے دل کی بات شیئر کرتی ہوں،
یہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے اینڈ آپ کے دلوں میں اترتی ہے. ہر وقت جب میں ایسی کوئی بات شیئر کرتی ہوں میں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں ریکارڈ کرنے سے پہلے، ڈالنے سے پہلے، کہ اللہ جو میں کہہ رہی ہوں پہلے میرے اندر تو ہدایت ڈال دے اس بات کی، میرے اندر وہ احساسات ڈال دے، اور اللہ جو سننے والا ہے اللہ ان کے بھی دلوں میں یہ دماغ میں یہ بات فٹ کر دے. پتہ نہیں کون سا انسان میری بات سمجھ جائے اور اس کی زندگی بھی بدل جائے میری طرح، یا دوسرے نیک لوگ ہیں ان کی طرح، یا ان سے ہم سے بھی بہتر. تو اللہ ہم سب کو تو قبول کر، ہم سب کو تو اپنے دین کے لیے قبول کر. آمین. السلام علیکم.